बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की शानदार सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो मुख्तलिफ बेनिफिट्स के साथ तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलेगी। इस जॉब की एक पावर होगी, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, टेस्ट सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रही होगी। इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर पोजीशन का नाम देखें तो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, बेसिक पे स्केल जो है वो 17 है, 17वां स्केल है। ओके, उसके बाद यहां पर अगर मैं क्वालिफिकेशन की व्यूअर्स बात करूं तो 3 किस्म के लोग जो हैं वो यहां पे अप्लाई, बल्कि 4 कैटेगरीज जो यहां पे रखी गई हैं, ठीक है, मुकम्मल देखना है। सबसे पहले एमए एमएससी सेकंड डिवीजन, मतलब कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है और आपकी डिग्री 16 इयर्स एजुकेशन के इक्विवेलेंट है तो देन आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम है और उसके बाद एलएलबी है, यानी कि बीए ऑनर्स का मुराद है 4 साल बीए जो होता है, फिर बीएससी भी 4 साल, बीकॉम मतलब ये ऐसी जो है एलएलबी यहाँ पे 5 इयर्स है, ठीक है, ये भी जो है वो मास्टर्स के इक्वल होती है, 16 इयर्स एजुकेशन के इक्वल होती है। तो ये कैटेगरी के लोग भी जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे कैटेगरी ये आती है कि अगर आपने एलएलबी किया हुआ है 3 साल, ठीक है, 3 साल वाला आपने एलएलबी किया हुआ है और आपकी सेकंड डिवीजन है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एलएलबी 3 इयर्स की बेस पे भी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स अगर मैं नेक्स्ट यहां पे बात करूं तो हमारे पास जो है वो एक नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बीए बीएससी की, इसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। बीए बीएससी यानी 14 साल एजुकेशन, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, एडीपी एडीए एडीएस मतलब कुछ भी आपने किया है सेकंड डिवीजन के साथ, तो व्यूअर्स आप बीए बीएससी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसी भी गवर्नमेंटल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 14 साल एजुकेशन की बेस पे भी जो है वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब मैं यहां पे यही समझता हूं कि ऐसा कोई कैंडिडेट जो नहीं है तो जो रह गया हो, ठीक है, मतलब यहां पे अगर 14 साल एजुकेशन एक्सपीरियंस दे दो साथ में 2 साल का, अगर आपने मास्टर किया मतलब बीएस किया किसी भी सब्जेक्ट में, एमए एमएससी सेकंड डिवीजन के साथ किया तो भाई आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की जानब से। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर के एज लिमिट के लिहाज से, तो व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे 30 इयर्स की एज लिमिट है, बट 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 18 से 35 साल वाले मर्दों खवातीन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशंस की बात करें तो टोटल 27 है, 27 सीटों का ऐलान किया गया है पूरे पाकिस्तान के लिए। अब इन 27 सीटों को मजीद जो है वो आगे डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि ओपन मेरिट पर 2 सीटें हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान के जो मर्दों खवातीन हैं इन 2 सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब के अंदर 10 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें वुमेन कोटा पे हैं और एक जो है वो मिनोरिटी कोटा यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए है। इसके बाद अगर सिंध अर्बन एरिया की बात करें तो 3 सीटें हैं, रूरल एरिया की बात करें तो 5 सीटें हैं और एक सीट जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 सीटें हैं, एक्सवाटा में 1 सीट है, इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर 1 सीट है और जहां पर ये सारी सीटें जो है वो ओपन मेरिट पर हैं। ओके, इसी तरह अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें एनीवेयर इन पाकिस्तान में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आपको बताता चलूं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मौजूद है, तो जाहिर बात है कि सबसे पहले आपको आपके घर के करीबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो पोस्टिंग को तरजीह दी जाएगी। अब यहां पर व्यूअर्स एक चीज मैं आपसे और मजीद शेयर कर दूं, यहां पे आ जाती हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, अप्लाई करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं जी हमारा जो है हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो हमारा ऑनलाइन अप्लाई हो गया है। बस ये है कि आप वीडियो देखते सारी जॉब देखी और बाकी अप्लाई करना शुरू कर दिया। अगर वीडियो पर आ गए हो तो इस 10 मिनट निकाल कर इसको मुकम्मल देख लिया करें ताकि आप कामयाबी से अप्लाई कर सकें। ओके, अच्छा, यहां पर ये अप्लाई करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। यहां पर एप्लीकेशन जो है वो ईसीपी के पोर्टल पर जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विद इन 20 डेज ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट जो है वो हार्ड फॉर्म में भी जो है वो एप्लीकेशन सेंड करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को,
ठीक है, ये क्या तरीकाकार है जब मैं ऑनलाइन अप्लाई करना बताऊंगा आपको, तो आगे चल के शेयर करूंगा। इसमें कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं कि अगर तो आप गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो फिर आप एनओसी साथ में अटैच करेंगे, और टेस्ट पे आने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए, तो किसी किस्म का उनको टीएडीए मतलब कि सफरी अखराजात नहीं दिए जाएंगे। ओके, उसके बाद मजीद अथॉरिटी ये हक हासिल है उसको कि वो सीटों को कम या ज्यादा कर सकती है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के हवाले से ये ऑलरेडी मैं आपसे जो है वो शेयर कर चुका हूं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। मैं सिलेबस भी शेयर करूंगा आपके साथ, बहुत से लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, मैं आगे चल के शेयर करूंगा। अप्लाई करने का तरीकाकार देख लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरी अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन देकर आता रहता हूं। सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, अपना ब्राउजर ओपन करें, यहां पर आकर आप सिंपल लिखेंगे ईसीपी जॉब्स, ठीक है, यहां पे देखें ईसीपी जॉब्स आपने लिखकर एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे, पहले नंबर पर लिंक आ रहा है जी जॉब्स ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पे देखें जी पंजाब, ठीक है, फिर सिंध, यहाँ पे केपी के बलोचिस्तान, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ईसीपी जो है वो सेक्रेट इस्लामाबाद, तो आप सिंपल जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे लिखा नजर आ रहा है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, क्लिक हियर फॉर डिटेल। ये जो डिटेल्स वगैरह मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। अब मैं बताने लगा हूं अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप हार्ड फॉर्म में जो है वो सेंड करेंगे, और आपने जो हार्ड फॉर्म वाला एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आगे चल के बताता हूं। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरह से एक लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूं, यहां पे हाईलाइट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपका जो है वो शिनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, आपने एक पासवर्ड बनाना है, उसके बाद जो कोड यहां पे लिखा हुआ है वो आपने यहां पे ऐड करना है, ठीक है, फिर लॉगिन कर लेना है। लेकिन अभी तो हमारे सामने ना तो हमारा अकाउंट ओपन है, कुछ भी नहीं है, तो हम इस पे पहले अकाउंट बनाएंगे। रजिस्टर अ न्यू अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल इसको नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, ईमेल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ये सारा काम जो है वो यहाँ पे देखें, एक अच्छा खासा जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है। तकरीबन काफी सारी मालूमात आपकी यहां पर ही ले ली जाती है, और सिंपल आपने फिर एंड पे जो है वो सिक्योरिटी कोड लिखकर आई सर्टिफाइड के ऊपर आपने चेक साइन लगाना है, और एग्री एंड रजिस्टर नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देन व्यूअर्स आपका ये लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहां पर CNIC नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, सिक्योरिटी कोड देना है, और लॉगिन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है वो पोर्टल यानी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहां पर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, वो सारा जो है वो ऐड करके सिंपल ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। जब आपका कामयाबी से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, वहां पे लिखा होगा कि आपका अप्लाई हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ के बैठ जाएं और तैयारी शुरू कर दें जी ऑनलाइन, नहीं। उसके बाद आपको यहां पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल रहा है इसी पेज के ऊपर। अगर मैं हाईलाइट करके दिखाने की आपको कोशिश करूं तो आप देखें जी लॉगिन पेज के ऊपर यहां पर आपको मिल रहा है जी डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी, यहां पे ऑनलाइन आपकी जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक आपको आईडी मिलेगी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो नंबर आपको एक दिया जाएगा, सबका अलग से होगा, तो वो आपने यहां पर ऐड करना है। जब आप इस फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे तो यहां पर आपने वो नंबर लिखना है लाजमी। उसके बाद ये एप्लीकेशन ये ऑफिस यूज के लिए आप इसको जो है वो इग्नोर कर देंगे। उसके बाद नीचे आपका नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लास्ट डेट पर कितने जो है वो आपकी बनती है, ईयर्स, मंथ, और वो आपने यहां पर ऐड करनी है। आपके फादर या हस्बैंड का नेम, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद ये सारा आपके नंबर वगैरह, क्लासेस के, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो भी अगर है तो, उसके बाद डेट सिग्नेचर करेंगे, और इसके साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। इसके बाद मैं आपसे सिलेबस शेयर करता हूं। व्यूअर्स आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर उन्होंने कहा है सेकंड लाइन के अंदर हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो हार्ड फॉर्म के अंदर क्या होगा कि आपके यहां पे आप देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी में जो एप्लीकेशंस हैं आपकी अलोंग विद सीवीज, आपकी सीवी, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रेलेवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ठीक है, फिर आपका शिनाख्ती कार्ड, वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डोमिसाइल जो है वो ये पहुंच जाना चाहिए थ्रू पोस्ट ऑफिस, कहां पे, पीओ बॉक्स नंबर 1418, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है, 20 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद मजीद 10 दिन दिए जाएंगे, आपने अपने हार्ड फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, पीओ बॉक्स नंबर 1418,
ठीक है, यहां पर आपने जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये है जी डिप्टी डायरेक्टर पीओ बॉक्स नंबर जीपीओ इस्लामाबाद, साथ में ये भी आप एड्रेस मुकम्मल ऐड करेंगे, मेंशन करेंगे ताकि वहीं पे चला जाए। ओके व्यूअर्स, तो ये तरीकाकार है। अब जब ये आप भेज देंगे फिर आपका कामयाबी से अप्लाई होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के हवाले से मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि लोग कुछ कह रहे हैं जी 2 पेपर होने, कोई कह रहा है जी 3 पेपर होने, तो है वैसे होने कितने पेपर हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो सिलेबस मौजूद है, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब सिलेबस को जरा गौर से सुनना है और ये भी क्लियर कर दूंगा कि पेपर कितने होने हैं। यहां पर सबसे पहले तो इंग्लिश वाला पोर्शन है, 30% जो है वो इंग्लिश का पोर्शन होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर होगी। तैयारी कैसे करनी है जी, सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप 10th क्लास की ग्रामर ले लें, इंग्लिश ग्रामर, उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। आपकी जो बेसिक्स है ना वो तैयार हो जाएंगे, जो आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन है वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो एडवांस लेवल की कोई इंग्लिश ग्रामर पकड़ लें और मजीद उसमें से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग आ चुका है, 10% यहां से होगा। और जो सबसे अहम पोर्शन है वो यहां पे ये है जी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 1, 2 एंड 8। ठीक है, इसी तरह इलेक्शन एक्ट जो है वो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसमें से 20% होगा। पाकिस्तानी अफेयर्स 10%। ठीक है, उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं वो भी 10%। उसके बाद एवरीडे साइंस 10%। इसी तरह इस्लामिक स्टडी या फिर एथिक्स, ठीक है, वो 10%। अब ये लोग शेयर कर रहे हैं सिलेबस। वैसे तो तकरीबन हर साल यही सिलेबस रहता चला आ रहा है, लेकिन इस बार जो ज्यादा चांसेस हैं वो आपके 2 पेपर्स के हैं। और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन 1 पेपर जो एमसीक्यूज है वो आपका तकरीबन यही जो है वो होगा। ठीक है, लेकिन साथ में जो है वो आपका एक इंग्लिश एसे का भी पेपर होगा। ठीक है, इंग्लिश एसे का पेपर होगा जिसमें कुछ आपको जो है वो आउटलाइन या कुछ जो है वो टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपने तकरीबन 1500 वर्ड्स पर मुश्तमिल जो है वो एसे लिखना होगा। वो 100 नंबर का होगा, ये तकरीबन जो है वो आपका 200 नंबर का होगा। लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ऑफिशियल सिलेबस भी जल्द जारी किया जाएगा। जैसे और तैयारी को कितना टाइम मिलेगा विवर, ये तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास होगा। ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होता है। अब जो है वो जरा जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, आपको 2 महीने, लेकिन अभी तक जो पीछे वाली जो सूरत शेयर कर रहा हूं वो 2 से 3 महीने हैं। ठीक है, और ज्यादा चांसेस आपके 2 पेपर्स के हैं। एक आपका एमसीक्यू स्टाइल पेपर होगा शायद 200 नंबर का, इसी तरह एक जो है वो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा जो क्या ऐसे लिखना होगा, वो 100 नंबर का होगा। फिर फर्दर जो है वो इसको जो क्वालिफाई करेगा, या पहले आपका एमसीक्यूज का जो पेपर होगा उसको जो क्वालिफाई करेगा उसको फिर इंग्लिश ऐसे का पेपर देना होगा, जो उसको क्वालिफाई कर लेगा और फिर फर्दर जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो जाना होगा। ओके, इसके हवाले से अभी मजीद अपडेट्स आनी है सिलेबस के हवाले से, और मजीद आगे चल के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा। इसलिए जिन्होंने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।